हेलो दोस्तों, आज हम लोग SCERT पॉलिटी का चैप्टर 3 देखेंगे। शहरी जीवन यापन के स्वरूप। चैप्टर 2 में था ग्रामीण जीवन यापन के बारे में, वैसे ही चैप्टर 3 है शहरी जीवन यापन के स्वरूप के बारे में। जैसे हम लोग उसमें शहरी जीवन ग्रामीण जीवन में जो चैप्टर 2 था उसमें हम लोग ग्रामीण जीवन का उसमें हम लोग क्या ग्रामीण जीवन यापन देखे थे लोग। ठीक है, ग्रामीण जीवन यापन में क्या क्या देखे थे लोग। ग्रामीण जीवन में लोगों की आजीविका के बारे में देखे थे लोग कि कैसे वो उन लोगों के रोजगार का क्या क्या स्रोत है। वैसे हम लोग शहरी जीवन यापन के बारे में जानेंगे। शहरी जीवन यापन में आजीविका के क्या क्या स्रोत हैं, यानी कि रोजगार के क्या क्या स्रोत हैं। फिर से स्थायी और अस्थायी कार्य के बारे में देखेंगे। लास्ट में हमारा तंबाकू नियंत्रण पर, फिर जैसे सेकंड चैप्टर में था वैसे इसमें भी थोड़ा बहुत उसके बारे में दिया हुआ है। बस अब उन्हीं रोजगारों से रिलेटेड जो मेन टॉपिक रहेगा उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले चैप्टर में हम लोग क्या देखे हैं लोग कि ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप। अब इस अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे, शहर में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानना है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम लोगों को किसी न किसी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे कि उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे लोग, बहुत सारे किसानों के बारे में देखे थे लोग, सीमांत किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान। तो वो किसी न किसी क्षेत्र से रिलेटेड थे। उन जगहों का एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेकर हम लोग कहानी के माध्यम से उन सारी चीज़ों को कि किसान कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से खेती करते हैं और उनको खेती करने में क्या क्या मदद मिलता है सरकार के द्वारा और किन किन लोगों को मदद नहीं मिल पाता है। वैसे ही इसमें भी हम लोग किसी न किसी का उदाहरण लेके ही अपने इन सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बिहार राज्य के बारे में बताया गया है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ा शहर है। और ये यहाँ पे मेन टॉपिक एक लड़की है जो इस कहानी को बता रही है कि मैं यहाँ पे अक्सर आती जाती हूँ, यहाँ पे रहने का मौका बहुत कम मिलता है। एक बार वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिनों के लिए आती है और घूमती है। फिर और वो अपनी कहानी के थ्रू इस बात को समझाती है कि शहरों में जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं। अब पहला हम लोग देखते हैं लोग फुटपाथ, पटरी पर काम करने वाले लोग। जैसे कि सड़कों के किनारे किनारे हम लोग देखते हैं लोग ना, या छोटे छोटे मंडी लगे होते हैं, छोटे छोटे ठेले लगे होते हैं। उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठेले पर सब्जी फल सजा रहे थे कुछ लोग। ठीक है, एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा पाठ की सामग्री लेती है। ठीक है, कुछ लोग अखबार बेच रहे हैं, कुछ ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कुछ सैलून चला रहे थे, कुछ थाली कटोरी चाय छन्ना कप आदि बेच रहे थे, जिसे प्राय हम लोग क्या प्राय मतलब वो रोज़मर्रा का चीज़ है, वो हम लोग डेली उसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटरी वाला व्यापारी। ठीक है, पटरी वाला व्यापारी फुटपाथ पे जो भी काम करते हैं या जो भी बाजार लगाए जाते हैं, चाहे वो कौन कौन से हो गए, चाहे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो ऑटो रिक्शा वाला हो गया, चाहे कोई ठेला वाला हो गया, चाहे सब्जी वाला हो गया, चाहे फल फ्रूट्स वाला हो गया, चाहे सैलून वाला हो गया। ठीक है, इन सारी
व्यापारी को क्या कहा जाता है? इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रख कर अपना सामान बेचते हैं। क्या है ये? डेली अपना दुकान लगाते हैं और डेली बंद करते हैं। ठीक है, वहाँ से हटाते हैं, सड़कों के किनारे अपना सामान रख कर बेचते हैं। ये दुकान ऐसे स्थान पर लगाए जाते हैं जहाँ खूब भीड़ भाड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है, यानी कि डेली के उपयोग की होती है। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाए जाते हैं। वहाँ पे लोगों का आवागमन हर समय ज़्यादा रहता है। ऐसे में क्या होगा कि जो दैनिक उपयोग की चीज़ें होगी वो आते जाते लोगों का नज़र पड़ ही जाएगा कि अरे ये वाली वस्तु मुझे खरीदनी थी, यहाँ पे दिख गया, मैं खरीद के यहीं से गुजर रहा हूँ तो खरीद ही लूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्राय रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे काम की वजह से किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों को कुछ सामान भी लेनी है, और अगर उसी रास्ते के किनारे हम लोगों को वो मनपसंद चीज़ें हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दिख जाती है, तो फिर हम रुक के वो सामान ले लेते हैं। वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है। उसके लिए हमें फिर अलग से उस चीज़ को खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें वो लोग अपने घर पे ही, परिवार वाले ही बनाते हैं, जैसे कि गुपचुप, समोसे, चाट, भूजा आदि। ये ज़्यादातर घर पे ही तैयार किया जाता है। तो ये क्या था? ये पटरी वाला व्यापारी। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि पटरी वाला व्यापारी किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों के बारे में जान लिया, जिन्हें पटरी वाले व्यापारी कहा जाता है। अब बड़ी दुकानों में आते हैं। अब बड़ी दुकानों के बारे में हमें क्या क्या पता चलेगा, देखिए। बड़ी दुकान के मालिक क्या होते हैं? वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते, बल्कि दूसरों को नौकरी पे रखते हैं। बड़ी दुकानों में क्या होता है कि उनका खुद का दुकान होता है और वो उनकी दुकान बहुत बड़ी होती है, जिसके लिए यहाँ पे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ सफाई के लिए कर्मचारी आदि की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग दुकान किराए पे लेते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। ठीक है, अब आइए, ये दुकानें पक्की होती है। बड़ी दुकानें क्या होती है? पक्की होती है। इनके पास नगर निगम का लाइसेंस होता है। अब नगर निगम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले देखते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। ठीक है, नगर निगम के अनुसार। कुछ बाज़ारों की दुकानें क्या होती है? रविवार को, कुछ सोमवार को, तो कुछ मंगलवार को बंद रहती हैं। इन बाज़ारों में छोटे छोटे दफ्तर, अन्य दुकान भी होते हैं, जैसे कि कोरियर, पीसीओ, फोटो स्टेट आदि। इन सभी की सुविधाएं होती है। बड़ी दुकानों के बारे में बताया गया है, बड़ी बाजार के बारे में बताया गया है, कैसे नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ता है, नगर निगम के अनुसार उनको अपनी दुकान को चलानी पड़ती है। ठीक है, अब नगर निगम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे नगर निगम है कि कैसे बड़ी बड़ी दुकानों पर नगर निगम का प्रतिबंध होता है। नगर निगम से लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तब जाके अपनी दुकान उसी के अनुसार चलानी पड़ती है। नगर निगम क्या होता है? नगर निगम जो है ना, उसका काम अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाकर शहर का विकास करना होता है, शहर को विकसित करना होता है। शहर को क्या करना होता है? स्वच्छ, सुंदर, ठीक है, विकसित करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सड़क बनवाना, नालियाँ बनवाना, ये सभी किसका काम होता है? नगर निगम का काम होता है। ठीक है, नगर निगम का प्रमुख जो है वो मेयर होते हैं।
नगर निगम का प्रमुख जो है क्या कौन होते हैं प्रमुख? मेयर होते हैं, मेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्या देखें, पटरी पर काम करने वाले व्यापारी, ठीक है, फुटपाथ पे काम करने वाले व्यापारी जो हैं। फिर बड़ी दुकान को देखें। अब फैक्ट्री को देखते हैं कि फैक्ट्री वाला रोजगार कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक कढ़ाई बुनाई वाली फैक्ट्री का उदाहरण लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि फैक्ट्री शहर के एक कोने पर था। लोगों ने कुछ दूरी रिक्शा से तय की, बस स्टैंड से लेकर फैक्ट्री तक गए। फिर बस में काफ़ी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे। कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहर गई। मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ खड़े थे और कुछ दुकानदार दुकान के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। अच्छा, मतलब कि अभी ये फैक्ट्री जा रही है तो फिर रास्ते में कुछ वो देखती है, पहले उसको बताती है। क्या देखती है? लेबर चौक। ठीक है, लेबर चौक भी इम्पोर्टेंट है कि लेबर चौक किसे कहते हैं, दे देगा, फिर उसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, कि लेबर चौक क्या होते हैं? प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री होते हैं जो जो यहाँ पे इकट्ठे हुए रहते हैं। ये कहाँ पे जाने के लिए इकट्ठे हुए रहते हैं? यहाँ पे लेबर चौक पे बहुत सारे लेबर आके इकट्ठे हुए रहते हैं। वहाँ पे जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे कि किसी का घर बन रहा होता है, किसी का दुकान बन रहा होता है, किसी को अपने घर के लिए या खेत के लिए या दुकान के लिए या किसी काम के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन्हें पता रहता है कि मुझे लेबर कहाँ मिलेगा? लेबर चौक पे मिलेगा। ठीक है, भवन बन रहे होते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। ये कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप की खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे काफ़ी अनियमित मजदूर शहर में हैं। अनियमित का मतलब क्या हुआ? इन्हें रेगुलर यानी नियमित रूप से डेली काम नहीं मिल पाता है, इसलिए इन्हें अनियमित मजदूर कहा जाता है। और वही अगर एक जगह पे वो डेली काम कर रहे हैं तो उन्हें नियमित मजदूर कहेंगे। अब फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि ये तो फैक्ट्री जा रही थी तो रास्ते में ये सारी चीज़ें दिखी है। लेबर चौक, तो लेबर की व्याख्या किया गया है कि लेबर चौक पे मजदूर क्यों इकट्ठे हुए रहते हैं और वहाँ से वे कहाँ जाते हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री के काम का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अक्सर 9 बजे सुबह काम शुरू होता है और रात 8 बजे तक काम चलता है। सप्ताह में 6 दिन काम होता है, किंतु जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग फैक्ट्री में जो हमारे परिजन काम करते हैं उनसे हम लोग को पता चलता है कि सुबह 8-9 बजे से वो फैक्ट्री जाते हैं और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक वो वापस आते हैं। और जिस दिन जो काम उन्हें मिला रहता है, अगर वो काम उस काम में देरी होती है, वो काम जल्दी नहीं हो पाता है, तो उसे जल्दी पूरा करने के लिए रविवार को भी हाफ डे काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब फिर क्या क्या हम लोग अभी अभी तक क्या क्या देखे हैं लोग? अभी तक हम लोग देखे हैं लोग फुटपाथ पर काम करने वाला। ठीक है, फुटपाथ पर। दूसरा क्या देखे हैं लोग? बड़ी दुकान वालों, बड़ी दुकान के बारे में। ठीक है, फिर फैक्ट्री देख लिए लोग। ठीक है, अब दफ्तर के बारे में बताया गया है कि दफ्तर किस प्रकार का रोजगार का स्रोत है, यहाँ पे कौन कौन से काम होते हैं और इसमें क्या क्या आपको सहायता मिलता है, या आपके काम में आसानी है या इस काम में कठिनाई होती है। चलिए इसके बारे में बताया गया कि
क्या है ये? दफ्तर। अब इसमें बताया गया है कि प्रतिदिन 9:30 बजे काम पर जाना पड़ता है और 5:30 बजे वापस आना पड़ता है। क्या बैंक का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। किसका लिया गया है? बैंक का। अब कोई भी कहीं पे भी हम लोग काम करते हैं ना, तो कुछ अगर वो काम पूरा नहीं हो पाया रहता है तो फिर हम लोग वापस अपने जिस ठिकाने पे जाते हैं लोग, चाहे वो घर हो या रूम रेंट पे लिए हैं वो लोग, चाहे अपने साथियों के साथ रहते हैं वो लोग, चाहे जिस जगह पे रहते हैं लोग, वहाँ पे जाने के बाद उस काम को फिर वहाँ पे भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है। अगर वो कुछ ऐसा काम है जिसे आप अपने रूम पे बैठ के अपने घर पे बैठ कर भी पूरा कर सकते हैं, तो फिर वो ऑफिस वाला काम घर पे भी पूरा करने की कोशिश करते हैं लोग, ताकि वो हमारा काम जल्दी से हो सके। यहाँ पे बताता है कि वो एक स्थायी कर्मचारी है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे हैं। बहुत सारे फायदे मिलते हैं। स्थायी कर्मचारी, दो टर्म आता है यहाँ पे। क्या? एक स्थायी आता है, दूसरा अस्थायी। अस्थायी आता है। ठीक है। स्थायी का मतलब क्या हो गया? इसे देख के हम लोग समझ रहे हैं लोग, यानी कि उस काम में वो नियमित है, वो डेली डेली उसे अपने रोजगार के लिए कोई डर नहीं है कि मुझे कल रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसे पता है कि मेरा काम एक जगह स्थिर है। अब मुझे इतने सालों के लिए, इतने दिनों के लिए, इतने घंटों के लिए डेली मुझे काम करना है। यह स्थायी काम का उदाहरण है। ठीक है। अस्थायी में क्या हो गया? अब अस्थायी में जैसे हम लोग यहाँ पे देखे लोग ना, मजदूर के बारे में, जो कि अनियमित, कुछ मजदूर अनियमित होते हैं। जैसे कि खेती के बारे में हम लोग देख सकते हैं लोग, ये सब क्या है? इस अस्थायी काम है। अब स्थायी काम में क्या, जब कोई विशेष महत्व के उसमें किसी विशेष महत्व के लिए उसमें कोई बदलाव लाया जाता है। स्थायी काम तब तक नहीं बदलता है जब तक कि उसमें कोई विशेष बदलाव न लाया का उद्देश्य ना हो। कोई विशेष बदलाव जब उसमें रहता है, विशेष उद्देश्य उसका होता है, तभी जाके उसमें बदलाव आता है। अब यहाँ पे स्थायी कर्मचारी होने के जो लाभ हैं, जो फायदे हैं, उसको हम लोग देखते हैं ना, कि बुढ़ापे के लिए बचत, यानी कि हम लोग देखते हैं लोग ना कि पेंशन मिलता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलता है, तो पेंशन क्या है? एक तरह से उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में, क्या है ये? भविष्य निधि में जमा होता है। देखिए यहाँ पे है ना, सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है। यही हो गया कि बुढ़ापे का यह एक सहारा है, बचत है। बुढ़ापे के लिए बचत हो पाता है। आप नियमित रूप से अपने रोजगार पे भी जा रहे हैं, नियमित रूप से अपने कार्यस्थल पे जा रहे हैं, नियमित रूप से आपको वेतन भी मिल रही है, लेकिन उसी वेतन में से कुछ भविष्य के लिए बचत करके उसको जमा किया जाता है, ताकि आप अगर रिटायर हो रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद, आपको उसके बाद भी आपको नियमित रूप से पेंशन के रूप में आपका पैसा मिलते रहे, आपका ये एक तरह से रोजगार चलते रहे। अवकाश यानी कि छुट्टियों का देखते हैं लोग। कैसे हम लोग देखते हैं लोग कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है, छुट्टियां लेना काफ़ी मुश्किल होती है। आपको अपनी ज़रूरत को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है, या बहुत कम ऐसा अवसर मिल पाता है जहाँ पे आपको छुट्टी मिलता है। ठीक है, उस अवकाश है। और रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिल जाते हैं। क्या है? दफ्तर के बारे में बताया गया है। दफ्तर सरकारी कार्य के बारे में बताया गया है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा,
बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर सरकार के तरफ से आपको आपके परिवार को क्या है सरकार जो है चिकित्सा में भी सुविधा देती है, एक सीमा तक देती है। ये नहीं कि आप में जितने हज़ार लाखों का भी खर्चा जो है वो सरकार से कराएं, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह के कई कर्मचारी हैं जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, जैसे कि सचिवालय में, शिक्षा विभाग में, दूरसंचार विभाग में तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। यहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। ठीक है, उनका विभाग एवं कार्य तय होता है, उनको समय पर वेतन मिलता है, काम नहीं होने पर भी उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर वो किसी दिन मान लीजिए नहीं आते हैं, किसी दिन वो छुट्टी ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अब उस काम से निकाल दिया जाएगा। वो नियमित रूप से ही स्थायी रूप में वो कर्मचारी हैं, ना कि वो अनियमित मजदूर है। उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह नहीं निकाला जाता है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने अनुभव से बताना है, बड़ों से चर्चा करके बताना है कि शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप क्या क्या है। तो हम लोग देखे हैं लोग ना कि शहरों में जीवन यापन रोजगार के लिए जो है कितने तरह के स्रोत हैं, कितने तरह के स्वरूप है। जैसे कि फुटपाथ का एग्जांपल लिए हैं लोग, बड़ी दुकान का लिए हैं लोग, फैक्ट्री का लिए हैं लोग, दफ्तर का लिए हैं लोग, सब लिए हैं लोग ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है फुटपाथ का, बाजार का, स्थायी दुकान, फैक्ट्री, घरेलू कामगार, बैंक, दफ्तर का। अब यहाँ पे क्या है, प्राप्त होने वाली दो वस्तुएं या सेवाओं। अब फुटपाथ पर क्या है, फुटपाथ पर जैसे कि अब फल का ठेला लगा रहता है, सब्जी का ठेला लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सैलून हो सकती हैं, साइकिल वाला का दुकान हो सकता है, रिक्शा चालक हो सकता है, बाजार की स्थायी दुकानों में हम लोग बड़े दुकान का एग्जांपल देखे हैं लोग ना, बड़े दुकान। तो उसे क्या है, कपड़ा का दुकान हो सकता है, दवा का दुकान हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। फैक्ट्री में हम लोग देखे हैं लोग कि कैसे कढ़ाई बुनाई वाला कपड़ा का फैक्ट्री था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का फैक्ट्री होता है, देखते हैं लोग ना, चाहे वो आटा मिल हो गया, चाहे वो किसी बैग को बनाने वाला फैक्ट्री हो गया, चाहे किसी कपड़ा को बनाने वाला फैक्ट्री हो गया, वस्तु उत्पादन करने वाले फैक्ट्री, हमारी ज़रूरतों की जो भी वस्तुएं होती हैं। घरेलू कामगार, यहाँ पे काम वाली बाई का ये जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर बैंक का एग्जांपल देखे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, पटरी के दुकानदार और अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है। देखिए लोग ना, पटरी के दुकानदार और अन्य दुकानदार, पटरी के दुकानदारों के पास क्या है, इन्हें नगर निगम के द्वारा क्या होता है, बहुत नगर निगम जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अन्य दुकानदार अगर बड़े दुकानदार होते हैं तो वो क्या होते हैं, नगर निगम से लाइसेंस बनवाए रहते हैं, लाइसेंस वाले होते हैं। ठीक है, लाइसेंस वाले होते हैं। कौन, ये अन्य दुकान क्या है, यानी कि बड़े दुकान।
ठीक है। स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है? हम लोग देखें लोग ना, स्थायी और नियमित नौकरी में कितना सारा फ़ायदा है। जैसे पेंशन मिलता है हम लोग को, अवकाश हमारे आवश्यकता अनुसार भी मिल जाता है, रविवार को भी छुट्टी रहती है, चिकित्सीय सहायता मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है नियमित और सरकारी नौकरी में। और अनियमित में तो हमें रोज़गार का ही डर रहता है कि पता नहीं आज हम मजदूरी किए हैं तो कल हमें मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बाकी की सुविधाओं के बारे में तो चिंता रहती ही है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कल हम लोग चैप्टर 2 में देखे थे लोग कि तंबाकू और उसका तंबाकू सेवन से कितना नुकसान होता है, तंबाकू सेवन कितना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है, निकोटीन हमारे शरीर में एक विषैले पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है, अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है और बीमारियां होने के बाद हमारी जान चली जाती है, ठीक है ना। तो वैसे तंबाकू राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को हम लोग समझेंगे लोग कि सभी तंबाकू उत्पाद क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। कोई भी तंबाकू उत्पाद, चाहे वो सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, खैनी हो गया, या अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। चाहे वो थोड़ी मात्रा में ले या ज़्यादा मात्रा में ले, धीरे धीरे अगर हम ये सोचते हैं कि थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारे शरीर को लत पड़ जाती है उस चीज़ की, और फिर धीरे धीरे उसकी लत पड़ने के कारण उसमें हम लोग फिर उस मात्रा में बढ़ोतरी भी करने लगते हैं लोग, और धीरे धीरे वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक और ज़्यादा हानिकारक हो जाती है और हमारी जान भी ले लेती है। बीड़ी उतनी हानिकारक है जितनी कि सिगरेट। बहुत लोग होते हैं अक्सर ये सोचते हैं कि अरे सिगरेट तो हाई फाई है, हाई मतलब कि आजकल के नौ युवकों के लिए या ये ज़्यादा खतरनाक है। बीड़ी जो बहुत पहले से इसका उत्पादन होता है, बीड़ी में उतना कोई जहरीला पदार्थ नहीं होता होगा, ये सोच कर क्या कहते हैं बीड़ियों पे उतना रोक नहीं लगाते हैं, और सिगरेट को ज़्यादा रोक लगाते हैं, सिगरेट पे ज़्यादा रोक लगाते हैं। लेकिन बीड़ी हो या पान हो या कसेली हो या चूना हो या मतलब कि खैनी चूना हो या शराब हो या अल्कोहल हो या सिगरेट हो, सभी उतने ही हानिकारक होते हैं। सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है, यानी कि बहुत लोग हम लोग देखते हैं लोग ना, चाहे वो किसी फिल्म में देख ले लो या किसी का एग्जाम्पल ले लो कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि सिगरेट पियेंगे या बीड़ी पियेंगे या ये सब ना, तो थोड़ी सी पी के उसको रख देते हैं, ठीक है, या फिर और उसी को फिर कुछ देर बाद या किसी और दिन पीते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी और का रखा हुआ या आधा यूज़ किया हुआ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि अरे ये तो थोड़ा सा है, ये हमारे शरीर के लिए उतना जानलेवा नहीं है। लेकिन क्या है कि सेकेंड हैंड धूम्रपान भी उतना ही जानलेवा होता है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग होते हैं। तंबाकू चबाया जाता है ना, तो वो हमारे मुंह में छाला उत्पन्न कर ही देता है, जो कि मुंह के कैंसर जैसी बीमारी को पैदा करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करता है, चाहे वो हमारा स्किन हो गया, चाहे वो हमारी दांत हो गई, चाहे वो हमारा किडनी हो गया, चाहे वो हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक है, चाहे हमारे वो खून को, मतलब हर तरह से तंबाकू हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। अब तंबाकू पर नियंत्रण के लिए 2007-8 में कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य, ये कब शुरू हुआ देखिए, 2007-8 में कार्यक्रम शुरू हुआ, नियंत्रण तंबाकू, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007 से 8 में शुरू हुआ। तंबाकू के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही सब है जो नीचे दिया गया है ना, कि तंबाकू के बारे में जागरूक करना, जागरूकता लाना और उत्पादन को रोकना, उत्पादन को रोकना,
ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें एक बार हम लोग इस पे नज़र डालते हैं लोग कि इसमें इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं लोग कि शहरी जीवन यापन का स्वरूप कैसा होता है। शहरी जीवन यापन में रोजगार के कौन कौन से साधन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि फैक्ट्री में फुटपाथ पे काम करने वाले लोग, फुटपाथ पे काम करने वाले लोगों को क्या पटरी वाले व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, पटरी वाले व्यापारी। फिर आगे हम लोग देखे लोग कि एक उसी में एक रिक्शा चालक का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, और फिर बाज़ार के बारे में हम लोग देखे हैं लोग कि बाज़ार में किस तरह की दुकानें होती है, कौन कौन सी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकान। ठीक है, बड़ी दुकान का एग्जांपल लिए हैं लोग। बड़ी दुकान में कैसे नगर निगम से हम लोग को लाइसेंस लेना रहता है, नगर निगम क्या है, नगर निगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखे हैं लोग। फिर फैक्ट्री के बारे में देखे हैं लोग कि फैक्ट्री में कैसे हम लोग को कितनी देर तक काम करनी पड़ती है। लेबर चौक के बारे में हम लोग पढ़े हैं लोग यहाँ पे, लेबर चौक के बारे में। फिर और दफ्तर में काम करने वाले लोगों के बारे में जाने लोग कि दफ्तर में काम करने वालों को कौन कौन से अवसर मिल कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, दफ्तर में कैसे कितने देर तक काम किया जाता है। दफ्तर में काम करने वालों के जैसे बुढ़ापे के लिए बचत का यानी कि पेंशन की व्यवस्था रहती है, अवकाश की व्यवस्था रहती है, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, ये सारी सुविधाएं उन्हें मिलती है। नियमित रूप से काम करते हैं, नियमित स्थायी काम उनका रहता है। फिर थोड़ी बहुत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो फिर अगले एनसीईआरटी के पॉलिटी का चैप्टर अगला चैप्टर 4th रहेगा, उसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे लोग। ठीक है, थैंक यू।